मुझे नहीं पता था मैंने क्या कर दिया। ऑफिसर ने मुझे मना किया था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। काश कि मैं दखल ना देती। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसका गुस्सा मुझ पर जायज है उस्मान अंकल। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें पहले पता नहीं था बेटी, और मैंने अली से बात की है। उसे बता दिया था कि ये शुरू से गलत है, क्योंकि मेरी अकल ये कहती है ये फैसला उन दोनों की जिंदगी के लिए बिल्कुल गलत था। मैं समझ सकता हूं इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी मुश्किल में हो तुम। मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचता हूं तो समझ नहीं आती क्या करना चाहिए, मगर मुझे यकीन है कि तुम ठीक फैसला करोगे। तुम ये मसला हल कर सकते हो इंस्पेक्टर। वो आदमी कहाँ रह गया? वो जल्दी आ रहा है। हम उस आदमी से मिलने वाली हर एक इंफॉर्मेशन के जरिए केस जल्दी खत्म कर देंगे। सुना है कि वो सॉलिड किस्म का आदमी है, देखते हैं। वो कॉल कर रहा है इंस्पेक्टर, मैं उससे बात करता हूं। बेगम, कैसी हो तुम? मैं कुछ देर के लिए तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। इकबाल देखो, वो आ गए। सहर खुशामदीद। मैं बहुत डर गया था कि तुम खो गई हो। तुम्हें ये फूल पसंद है, देखो ये तुम्हारे लिए। डार्लिंग, बाद में बात करना, सहर अभी थकी हुई है। जिया ने कहीं से सुन लिया था। खैर तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं इसे समझा लूंगी। सहर मेरी जान, जिया बहुत डर गया था, ढूंढता रहा तुम्हें। मैं भी बहुत परेशान थी। सहर खुदा का शुक्र है तुम खैरियत से आ गई। ठीक हो ना तुम? यूसुफ कहाँ है? उसे तो कुछ नहीं मालूम है ना? वो घर में ही है, कुछ भी नहीं मालूम उसे। भाभी, चलो सहर, अंदर कमरे में चलो, कुछ देर आराम कर लो। चलो।
बहुत बुरे हाल में लग रही है, बहुत सहमी हुई है वो। ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन नहीं लो, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, अब तुम इस पौधे को जाकर इसकी जगह पर रख दो, ओके? ठीक है, रखता हूँ। चलो रख दो। मैं फौरन चेंज कर लेती हूँ। यूसुफ ऐसे ना देखे मुझे। खाला, क्या हो गया? ये इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई है? प्यारे भतीजे, क्या खाला को अकेला छोड़ोगे? अदालत यूसुफ को साथ ले जाए। अच्छा यमान साहब, चलो मेरे साथ। यूसुफ, तुम्हारा सूप तैयार है, तुम्हें ठंडा होने से पहले पीना है।
मैं वो दस्तक दी थी लेकिन तुमने नहीं सुनी। ठीक हो ना तुम? कहो तो डॉक्टर को बुला लूं मैं। कहीं उन लोगों ने तुम्हें कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, एक एक बात। अगवा कर लिया। आंखों पे पट्टी बांध दी थी मेरे। और कैद कर लिया मुझे। उसके बाद मुझे कहीं और ले गए। उसके बाद ताबूत में क्या बस यही हुआ था? अगर उसने तुम्हें छुआ भी है तो मुझे बता दो। अगर ऐसा कुछ भी किया है उसने, तो वादा करता हूं गुरबुस को अपने हाथों से दफन करूंगा मैं। बिल्कुल सच बताओ मुझे, उस आदमी ने कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें?
बताओ मुझे, क्या उस बदमाश ने तुम्हें हाथ भी लगाया? हाँ बोलो नदीम। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मगर ये काफी नहीं। तुम दोनों खुश नहीं हो, और शादी बिना प्यार के नहीं चलती, और प्यार तुम दोनों में नहीं। एक बात याद रखना, मोहब्बत के बगैर कोई भी शादी बेटा नहीं चलती, क्योंकि प्यार के बगैर बनाया हुआ घर रेत के किले की तरह गिर जाता है। तुम भी इसमें दब जाओगे और वो लड़की भी। अली, ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं, मैं भी बस अभी पहुंचा हूं। अम्मी कैसी हैं? क्या उनकी कोई खबर आई है? आई है, उनकी नर्स से बात हुई थी, उनकी तबीयत वैसी ही है। समझ गया। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मतलब मेरे ख्याल से हमें पहले उनसे बात कर लेनी चाहिए। हाँ यमान, कुर्बू सोईगराह का ठिकाना मालूम कर लिया है। उसके वहां से भागने का कोई इम्कान नहीं। हमें फौरन निकलना चाहिए। ओके ठीक है, चलो फिर। रुको, मत जाओ तुम वहां पे। वो आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। तुम इस बात को और मत बढ़ाओ खुदा के लिए, वरना इससे ज्यादा बुरा हो सकता है। ठीक है, नहीं जा रहा मैं। मैं यूसुफ को देख के आती हूँ, मेरी फिक्र कर रहा होगा वो।
यमान, अब क्या करना है? इसे ऊपर से पहनो, शाबाश। देखो, पहन लिया इसे। अब ये वाला हाथ हो गया। बहुत क्यूट हो तुम। नेस्लिहान, तुमने चेंज करा दिया क्या? थैंक यू। क्या आप ठीक हैं? तैयार हो सोने के लिए? आपने बात ले लिया खाला? आपके चेहरे से मिट्टी साफ हो गई। हाँ, ले लिया। मुझे बताया आपका चेहरा इतना गंदा क्यों हो रहा था? मालूम है ना, सलीम अंकल के रेस्टोरेंट में काम करती हूँ मैं। बस उसी के लिए कुछ सामान लेने गई थी मैं एक बहुत बड़े से फॉरेस्ट में। आलू, प्याज, बैंगन वगैरह सब अपने हाथ से तोड़े वहां से। और फिर पता है क्या, एक बहुत बड़ा सा मकई का दरख्त देखा मैंने। पता है, उस मकई में बहुत बड़े बड़े मोटे दाने और आसपास हरे पत्ते भी मौजूद थे। बस फिर कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे और उन हरे पत्तों के बीच में से मकई तोड़ने की कोशिश की। बेगम, देखो, जब चीजें अचानक बिल्कुल ऐसी हो जाएं, यानी अम्मी की हालत। मुझे मालूम है अली, अम्मी ने मुझे ये करने को कहा, वरना मैं जल्दी ना करती। तुम अभी भी मेरा सोच रहे हो, हमेशा की तरह। तुम यही सोच रहे हो कि ये शादी बाद में मुझे अपसेट कर देगी। लेकिन अम्मी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है अली इस वक्त। तुम रिलैक्स रहो अली। मैं शादी की सब तकरीबात इग्नोर भी कर दूंगी तो अफसोस नहीं होगा। अम्मी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे साथ जो हो। जब मेरे बाबा फौत हुए तो उस वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी। जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी का सोचा और तुमने मुझे अंधेरे से निकाला, एहसास दिलाया कि तुम साथ हो। और मेरी किस्मत देखो, अम्मी मुझे छोड़कर जा रही हैं हमेशा के लिए। अम्मी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अली। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, हर एक चीज में तुम्हारे साथ। और इतनी मुश्किल से निकली मैं वहां से। फिर उन्हीं हरे पत्तों को बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के रास्ता ढूंढा मैंने, और इसी वजह से मेरे मुंह पे मिट्टी लग गई।
मेरे पास आ सकती हो तुम? मत जाओ तुम वहां पे, वो आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नहीं जा रहा मैं। घर की खुशियां वापस आ गई, हर कोई खुश है। सोचा था कभी वापस नहीं आएगी वो। क्या हुआ आपा? काश की वो लड़की। जोहाल, वो यूसुफ के हाल आ गई। शहर के आने की खबर तुम्हें मिल गई होगी। जी मैं जानती हूँ, पता चल गया है। सिया, अपनी टैबलेट्स लो और सो जाओ। कल से नहीं सोए हो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। आज रात ठीक से सो जाऊंगा। सो जाओगे तुम, जरूर सोओगे। सुकून से सो जाओ। जैसा तुम कहो। किस लिए आए हैं हम यहाँ पर? ले आओ उसे। जैसे हिदायत दी थी हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। कुर्बू सोईगिराई के सारे ड्रग स्टोर जला दिए हैं और इसके बिजनेस को तबाह कर दिया है। ये खुद सही सलामत यहां मौजूद है। गलती की मैंने, बड़ी गलती हो गई। अब मैं माफी मांगता हूं और सुलह करना चाहता हूं। आइंदा कहीं भी नजर नहीं आऊंगा मैं, वादा। मुझसे माफी मांगने के लिए कब कहा मैंने? मैं माफी मांगता हूं। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। अगर इसके लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर मैं अपना प्रोसीजर मुकम्मल करता हूं।
अगर आइंदा दिखाई दिए तो माफ नहीं करूंगा कभी। दोबारा ऐसी गलती मत करना, सुन लिया तुमने? तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वादा करता हूं आइंदा कभी दिखाई नहीं दूंगा, वादा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे साथ जो हो। जब मेरे बाबा फौत हुए तो उस वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी। जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी का सोचा और तुमने मुझे अंधेरे से निकाला। अम्मी मुझे छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। अम्मी तेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अली तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। शुक्रिया आरिफ बाबा। कोई बात नहीं, तुम चाहे जितना सोचो, तुम्हारे जहन में जो कुछ भी है बस उसका एक ही जवाब है। तुमने खुद को वो करते पाया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम अपने लिए एक अजनबी बन चुके हो। तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो, ऐसा क्यों किया? चलो खाना खाओ। अली बेटा, क्या सोचा? क्या हुआ? हम शादी कर रहे हैं। हाँ, यूसुफ की खाला सहर। मुझे इस चीज की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसने यूसुफ की खाला के लिए अपने दुश्मन से माफी मांग ली। कभी भी अमान से माफी की तवक्को मत करना। वो मर तो सकता है मगर किसी से माफी नहीं मांग सकता। उसने माफी मांग ली।
मेरे लिए? तुम्हारे बदतरीन दुश्मन और बेहतरीन दोस्त भी जानते हैं तुम माफी नहीं मांगोगे, मगर तुमने एक शख्स के लिए अपना उसूल तोड़ दिया। अभी तुम्हारे जहन में यही है ना कि तुमने क्यों किया आखिर ये सब? ये यमान तुम्हारे अंदर बहुत अरसे से था, तुमने इसे फरामोश कर दिया। उस यमान ने तुमसे ये करवाया है। चाहे तुम खुद को कितना रोको और कितना भी नजरअंदाज करो, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हें देख लिया और पा लिया और समझ लिया और तुम्हें अपना बना लिया। और ये यमान पहले से ज्यादा मजबूत है, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया। और मुझे नहीं पता तुम कैसे इसे नजरअंदाज कर पाओगे।